नेतन्याहू परेशान हैं, शिकायतें कर रहे हैं, अपने इत्तेहादी ममालिक पर ही तनकीद कर रहे हैं कि इसराइल अपने हामी मगरबी ममालिक में भी मकबूलियत खो चुका है। पहले यूरोपीय ममालिक के अवाम और अब हुकूमतें भी इसराइली पॉलिसियों और मजालिम की मजम्मतें कर रही हैं। अमेरिका में ट्रंप तो साथ खड़े हैं, मगर हालिया पोल्स के मुताबिक इसराइल के बारे में मनफी राय अब डेमोक्रेट्स में ज़्यादा आम है, लेकिन दोनों जमातों में, खासतौर पर नौजवानों के अंदर ये रुझान बढ़ रहा है। और एक हालिया इंटरव्यू में तो नेतन्याहू ने अपनी बदनामी का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया कि यहाँ से इसराइल के खिलाफ कैंपेन चलाई जाती है। हालांकि नेतन्याहू की हुकूमत को बदनामी के लिए किसी भी कैंपेन की क्या ही ज़रूरत है। 75,000 अफराद गजा में शहीद कर दिए, कई हज़ार हमेशा के लिए माजूर कर दिए, खुराक पर पाबंदी लगाकर गजा के अवाम को फाका कशी का शिकार कर दिया, बार बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हैं, गजा के अवाम को शहीद करते हैं। और जब मुख्तलिफ ममालिक के शहरी गजा की इमदाद के लिए फ्लोटेला लेकर जाते हैं तो वो इमदाद रोक देते हैं। फ्लोटेला में शामिल कारकुनों को गिरफ्तार करके उन पर तशद्दुद करते हैं। और नाजरीन, कल जो मनाजिर सामने आए हैं उनसे खुद इसराइल के मगरबी इत्तेहादी भी हिलकर रह गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, कनाडा, इटली, फ्रांस, नेदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, जर्मनी, पोलैंड, स्लोवेनिया, तुर्की, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कोलंबिया, साउथ कोरिया और बरतानिया ने इस वाक़े की मजम्मत की है। खुद नेतन्याहू को अपने वजीर की हरकत से फासला इख्तियार करना पड़ा है। नाजरीन, ये अफसोसनाक वाक़या कल पेश आया था। कई दिन से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला का काफिला गजा की तरफ सफ़र कर रहा था, लेकिन इसराइली नेवी इस काफिले को रोक रही थी और मंगल को भी यही किया गया। इसराइली नेवी ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला यानी गजा में इमदाद पहुंचाने वाले कश्तियों के काफिले को रोका और इसमें सवार मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 400 से ज़ायद इंसानी हुकूक के कारकुनों को अगवा कर लिया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर बिन गुवेर, जो एक शिद्दत पसंद शख्स हैं और कौमी सलामती के वज़ीर के तौर पर इसराइली पुलिस के निगरान भी हैं, उन्होंने कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की जिसके साथ कैप्शन था, इसराइल में खुशामदीद। इस वीडियो में उन्हें इसराइली हिरासती मरकज़ का दौरा करते हुए दिखाया गया, जहाँ फ्लोटेला में मौजूद इंसानी हुकूक के कारकुनों को रखा गया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लोटेला के तमाम अराकीन को ज़मीन पर घुटनों के बल बिठाया हुआ है, उनके हाथ पीछे की तरफ करके बांध दिए गए हैं। इस दौरान एक खातून फ़लस्तीन को आज़ाद करो का नारा लगाती है तो इसराइली सिक्योरिटी एहलकार उस खातून को बालों से पकड़कर ज़मीन पर गिरा देता है। इस दौरान बिन गुवेर इसराइली परचम लहराते हुए इसराइली एहलकारों की हौसला अफजाई करते हैं, स्मूथ फ्लोटेला के कारकुनों को धमकियाँ देते हैं। और नाजरीन, इसराइली हिरासत में इंसानी हुकूक के कारकुनों के साथ ऐसा सलूक देखकर दुनिया हिलकर रह गई है। और फिर इस वीडियो के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया और अमेरिका और बरतानिया समेत मगरबी ममालिक ने बरहमी और शदीद तशवीश का इजहार किया। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इसराइली वज़ीर बिन गुवेर की ये वीडियो नाकाबिल कबूल है। यह हरगिज़ काबिल कबूल नहीं कि इन मुजाहिरीन, जिनमें बहुत से इटली के शहरी भी हैं, उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए जो इंसानी इज़्ज़त और वक़ार के ख़िलाफ़ हो। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने लिखा है कि गजा की हिमायत में जाने वाले बैनुल अक़वामी फ्लोटेला के इंसानी हुकूक के कारकुनों को इसराइली वज़ीर बिन गुवेर की जानिब से बेइज्जत करने की वीडियो नाकाबिल कबूल है। हम अपने शहरियों के साथ किसी भी किस्म की बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सितंबर में मैंने इस इसराइली काबीना के इस रुकन के स्पेन में दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। अब हम ब्रसल्स में इस बात के लिए दबाव डालेंगे कि इन पाबंदियों को फौरी तौर पर यूरोपीय सतह पर लागू किया जाए। जबकि स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने बिन गुवेर के अमल को वहशियाना करार दिया। साथ ही साउथ कोरिया के सदर ने कहा कि इसराइल के इक़दामात हद से बाहर हैं। उन्होंने सवाल किया कि इसकी कानूनी बुनियाद आखिर क्या है, क्या ये इसराइली समंदरी हदूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि क्या ये इसराइली ज़मीन है, अगर कोई तनाज़ा हो तो क्या वो तीसरे ममालिक के जहाज़ों को कब्जे में लेकर हिरासत में रख सकते हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने लिखा कि शहरियों के साथ फ्लोटेला में जो सलूक किया गया और ख़ास तौर पर वो मनाजिर जो बिन गुवेर की वीडियो में दिखाए गए वो नाकाबिल कबूल हैं। मार्क कार्नी ने मज़ीद लिखा कि कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो इसराइली सफ़ीर को तलब करें और इस बात की यकीन दहानी लें कि इस वाक़े में शामिल कैनेडियन शहरियों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाया जाए। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने भी बिन गुवेर के इक़दामात की मजम्मत करते हुए उन्हें नाकाबिल कबूल करार दिया और मुतालबा किया कि फ्रांसीसी शहरियों को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। पुर्तगाल की वज़ारत ख़ारजा ने भी बिन गुवेर के नाकाबिल बर्दाश्त रवैये की सख्त मजम्मत की है। जबकि डच वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ्लोटेला के अराकीन के साथ किया गया बिन गुवेर का सलूक बुनियादी इंसानी वक़ार के खिलाफ है। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेत्रो ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इसराइली रियासत के वज़ीर बिन गुवेर एक हकीकी नाजी की तरह बर्ताव करते हैं। उन्होंने हमारे शहरियों के साथ ये सलूक इसलिए किया क्योंकि हमारे शहरी गजा में नस्ल कुशी को रोकना चाहते थे। आयरलैंड की वज़ीर ख़ारजा ने वीडियो देखकर शदीद सदमे का इजहार किया और कहा कि वो चाहती हैं कि इन अफराद को फ़ौरन रिहा किया जाए। अहम बात यह है कि पाकिस्तान की फलाही तंजीम ईदी फाउंडेशन के साथ ईदी भी इन कश्तियों पर सवार थे और पाकिस्तान ने भी स्मूथ फ्लोटेला के अराकीन के अगवा के वाक़े की मजम्मत की है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान
ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को बैनुल-अक़वामी पानियों में इसराइली फ़ौज की जानिब से रोके जाने और इस पर मौजूद लोगों की गैर कानूनी हिरासत और मुबैना बदसलूकी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक फ्लोटेला को रोकना गैर कानूनी अमल था और इसमें शामिल इंसानी हमदर्दी के कारकुनों को बिलाजवाज़ हिरासत में लिया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और बरतानिया ने बिन गुवेर के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया था। ये पाबंदियां उन पर और इसराइली वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच पर लगाई गई थी जब उन्होंने फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाने के बयानात दिए थे। साथ ही इसराइल के अंदर से भी इस वाक़े के खिलाफ बात हो रही है और इसराइली हुकूमत के वज़रा भी इस वाक़े के खिलाफ बात करने पर मजबूर हो गए हैं। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा जिडियोन सार ने एक्स पर पोस्ट में बिन गुवेर को बराह रास्त मुखातिब करते हुए लिखा कि आपने जानबूझकर इस शर्मनाक अमल के ज़रिए हमारी रियासत को नुकसान पहुँचाया है और ये पहली बार नहीं हुआ है। नहीं, आप इसराइल का चेहरा नहीं हैं। इसके अलावा इसराइली अपोजिशन लीडर याइर लापिड ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आज जो दहशतगर्द हमला किया गया वो बिन गुवेर ने किया था, मगर इस संगीन दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर भी आयद होती है जिसने एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को हुकूमत में शामिल किया और हर वो शख्स भी जिम्मेदार है जिसने इस कदर गैर जिम्मेदार शख्स के साथ शराकतदारी पर इत्तफाक किया। जबकि बिन गुवेर के इक़दाम पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ऑफिस से उनका बयान पोस्ट किया गया है जिसमें नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल को मुकम्मल हक हासिल है कि वो हमास के हामियों के इश्तियाल अंगेज़ फ्लोटेला को अपनी समुद्री हदूद में दाखिल होने और गज़ा तक पहुँचने से रोके। ताहम बिन गुवेर ने फ्लोटेला के कारकुनों के साथ जो तरीक़ा इख्तियार किया वो इसराइल की इक़दार और उसूलों के मुताबिक नहीं है। पोस्ट में मज़ीद लिखा था कि मैंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि इन इश्तियाल अंगेज़ अफराद को जल्द अज जल्द डिपोर्ट किया जाए। नाज़रीन, लेकिन बिन गुवेर का ये रवैया पहली दफ़ा सामने नहीं आया है, बल्कि वो इसराइली शिद्दत पसंदों और फ़लस्तीनियों से नफरत करने वालों की सरपरस्ती करते आए हैं। हाल ही में इसराइली पार्लियामेंट से फ़लस्तीनी शहरियों को सज़ाए मौत देने का जो मुतराज़ा कानून मंजूर किया गया है वो भी बिन गुवेर ने पेश किया था और जब यह कानून पास हुआ तो बिन गुवेर इसराइली पार्लियामेंट में हाथ में शराब लेकर जश्न मनाते नजर आए। बाद में जब बिन गुवेर की सालगिरह की तकरीब हुई तो उनकी अहलिया ने उन्हें केक पेश किया जिसमें फांसी का फंदा बना हुआ था और हिब्रू में लिखा हुआ था कि बिन गुवेर मुबारक हो, बाज़ औक़ात ख्वाब सच हो जाते हैं। यानी नेतन्याहू की काबीना के वज़ीर नेतन्याहू की शख्सियत और पॉलिसी की ही अक्कासी करते नजर आते हैं और अब मग़रिबी इत्तेहादी भी शदीद मजम्मत करने पर मजबूर हैं।